मित्रों, महाभारत के 29वें अध्याय पर हम लोग आ चुके हैं, जहाँ कहानी यह चल रही थी कि विंता ने गरुण को बताया कि तुम अपने भोजन के लिए निषादों को मार करके खा सकते हो। वही प्रसंग चल रहा है। तो अब हुआ ये कि उनकी माँ ने मना किया था कि ब्राह्मण को मार करके मत खाना। तो निषादों के साथ साथ एक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सहित गरुड़ जी के कंठ के अंदर चला गया। अब जब वह गरुड़ जी के पेट में पहुंचा तो जैसा कि माँ ने बताया था, उसके पहुंचते ही उनके शरीर में एकदम जलन उत्पन्न होने लगी। तब गरुड़ ने उस ब्राह्मण से कहा, हे द्विज, अभी मेरा मुख खुला हुआ है, तुम शीघ्र ही मेरे मुख से बाहर निकल आओ, क्योंकि ब्राह्मण कितना भी पापी हो मेरे लिए अवध्य है, क्योंकि ऐसा मेरी माँ ने आज्ञा दिया है कि ब्राह्मण को मत मार के खाना। तो गरुड़ की बात सुन करके वह ब्राह्मण बोला कि ठीक है, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन ये जो मेरी पत्नी है वह भी निषाद जात की है, यानी कि मछुआरे की लड़की है, मेरी पत्नी है। अगर तुम इसे भी बाहर निकलने की आज्ञा दो तभी मैं निकलूंगा। तो गरुड़ जी ने कहा, ठीक है ब्राह्मण, तुम अपनी निषाद पत्नी को लेकर के बाहर निकलो, अभी तुम मेरे पेट की अग्नि से पचे नहीं हो, इसीलिए तुम जल्दी से बाहर निकल कर के भागो। तो गरुड़ जी के ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी मछुआरिन को लेकर के गरुड़ के मुख से बाहर निकल आया और गरुड़ को आशीर्वाद देता हुआ दूसरी जगह चला गया। इस प्रकार जब ब्राह्मण निकल गया तो पक्षीराज गरुड़ अपना पंख फैला करके उन सारे अन्य निषादों को खा करके अत्यंत वेग से आकाश में उड़ गए। मित्रों, यहाँ यह बात ध्यान देनी आवश्यक है कि ब्राह्मण ने शादी किया था निषादों की लड़की से, यानी मछुआरे की लड़की से। और आज का समय ऐसा है कि हम लोग एकदम जाति पात को अपने सर पे चढ़ा करके रखे हैं। उस जमाने में भी अगर लोग ऐसी शादियां करते थे तो आज के जमाने में ऐसी शादियों का निषेध क्यों है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से शादी कर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों वहाँ जाति पाति आ जा रही है, जब पहले थी नहीं, जैसा कि हमारे पुराण बता रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग मान रहे हैं, क्या ही करें। तो आगे हम कहानी पर बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि जब गरुड़ जी उड़ करके आकाश में गए तो उन्होंने रास्ते में अपने पिता कश्यप ऋषि का दर्शन किया। पिताजी से हाल चाल हुआ। कश्यप ऋषि ने कहा, बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारा खाना पीना कैसा चल रहा है, तुम धरती पर अच्छे से खाना पीना पा जा रहे हो ना? तो गरुड़ ने कहा, माँ भी अच्छी है, मेरा भाई भी अच्छा है, हम भी अच्छे हैं, लेकिन पिताजी खाने में तो मेरे लिए हमेशा ही कम ही पड़ जाता है, खाना हो नहीं पाता है। अभी मेरी माँ ने कहा है कि अपने अमृत लाने के लिए, क्योंकि सर्पों को अगर हम अमृत ला के देंगे तभी हम दास भाव से मुक्त होंगे। मुझे भूख लगी थी तो माँ ने कहा कि मछुआरों को खा लो, लेकिन मैंने हजारों मछुआरों को खाया, उसके बाद भी मेरा पेट नहीं भरा है। इसलिए कुछ ऐसा उपाय बताइए, ऐसा भोजन बताइए जिसे मैं खाऊं और मेरा पेट भरे, क्योंकि तभी मैं अमृत लाने में समर्थ हूँ। मेरी भूख प्यास मिटाने के लिए आप ही कुछ भोजन बताइए। तो कश्यप ऋषि ने कहा, बेटा सामने एक बहुत बड़ा सरोवर है, उस सरोवर में एक हाथी है जो अपनी सूंड से एक कछुए को बाहर खींचता रहता है। वह जो कछुआ है वह उसका पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों भाइयों में पूर्व जन्म से ही वैर चलता है। अब इन दोनों भाइयों के बीच में वैर क्यों उत्पन्न हुआ, एक हाथी क्यों बन गया, एक कछुआ क्यों बन गया, और ये दोनों भाई शरीर में कितने लंबे चौड़े हैं, ये सारी बातें मैं तुमको बताता हूँ। ऐसा कह करके कश्यप ऋषि अपने बेटे गरुड़ को सारी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक विभावसु नाम के महान ऋषि थे, लेकिन वह अपने बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, और उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक, वो भी तपस्वी आदमी था। तो जो छोटा भाई सुप्रतीक था वह चाह रहा था कि मेरे पास जो धन संपत्ति है वह भाई मतलब एक में न रहे, मतलब मैं जो कमा खा रहा हूँ अलग करूँ और मेरा भाई अलग रहे, मतलब बंटवारा चाह रहा था। तो सुप्रतीक रोज अपने बड़े भाई विभावसु से कहता था कि भैया बंटवारा कर लिया जाए, भैया बंटवारा कर लिया जाए, लेकिन बड़े भाई उसको समझाते थे कि बेटा
बंटवारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंटवारा करने से रिश्तों में दरार आती है। मूर्ख और स्वार्थी लोग ही धन के लिए आपस में बंटवारा कर लेते हैं, और जब दो भाई बंटवारा करते हैं तो जो बाहरी लोग हैं वो दोनों की फूट का फायदा उठाते हैं और दो भाइयों में और वैर बढ़ाते हैं। इसीलिए जो भी श्रेष्ठ लोग हैं और शास्त्र हैं वो कभी भी दोनों भाइयों को अलग होने के लिए, बंटवारा करने के लिए नहीं कहते हैं। लेकिन तुम मान नहीं रहे हो, रोज मेरे पास चले आ रहे हो कि बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो। इसीलिए मैं क्रोध में होकर के तुमको श्राप देता हूं कि तुम हाथी बन जाओ। तो जब इस तरह से छोटे भाई को विभावसु ने श्राप दे दिया, तो छोटे भाई सुप्रतीक ने भी श्राप दे दिया कि भैया आप भी पानी के अंदर घूमने वाले कछुए बन जाएं। तो दोनों मुनि एक दूसरे को श्राप दे दिए। इसलिए हे पुत्र गरुण, दोनों लोग इस योनि में पड़े हुए हैं। धन के लिए ही दोनों ने प्रयास किया था और दोनों देखो किस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब इस योनि में आकर के भी ये दोनों आपस में मार करते रहते हैं। ये हाथी जो है अपनी सूंड से इस पूरे सरोवर को में खोजता है और अपने बड़े भाई को मारने के लिए खोजता रहता है। और ये जो कच्छप यानी कछुए के रूप में इसका बड़ा भाई है, वो भी इससे लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहता है। ये जो हाथी है ये 6 योजन ऊंचा है और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा है, 10 योजन गोलाकार है। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमें लगता है कि इन दोनों को अगर तुम भोजन के रूप में खाओगे तो ये इतने विशाल शरीर वाले हैं तो तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम अपना काम पूरा कर पाओगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों को खा करके अपनी पेट भरो और अमृत लेकर के आओ। तो जब अपने पिता कश्यप से ऐसा सलाह लिए तो गरुड़ जी चल दिए खाने के लिए। उनके पिता ने उनको आशीर्वाद भी दिया, बेस्ट ऑफ लक बोला कि जाओ वहाँ देवताओं से लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह से अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए वह कश्यप ऋषि चल दिए। अब गरुड़ जी उस सरोवर में आए, वहाँ उन्होंने इन दोनों को देखा। एक पंजे में हाथी को उठाया और दूसरे पंजे में उस कछुए को उठा करके आकाश में उड़ने लगे। वहाँ से वह अंबल तीर्थ में पहुँचे। वहाँ मेरुगिरी पर्वत पर उन्होंने क्या किया कि खोजना शुरू किया कि कौन ऐसा वृक्ष है जिस पर हम बैठ करके खा सकें। लेकिन सारे वृक्ष बेचारे डर गए कि भाई अगर ये बैठ गए तब तो हम लोग टूट जाएंगे। तो वो खोजने लगे कि किस वृक्ष पर बैठे हैं जहां हम बैठ पाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष देखा। तो उस वट वृक्ष को देख करके वह वट वृक्ष जब गरुड़ जी को देखा तो वो बोला कि हे पक्षीराज, यह जो मेरी सबसे बड़ी शाखा है, यह मतलब ब्रांच है या डाली है, वह 100 योजन तक लंबी फैली हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर तुम इस पर तुम हाथी और कछुए के साथ बैठ पाओगे तो यह ब्रांच मतलब यह मेरी जो डाली है वो टूटेगी नहीं। तो ये बहुत मजबूत है, तो तुम इसी पर बैठो। तो गरुड़ जी उस वृक्ष की बात सुन करके उस जगह बैठ गए। लेकिन गरुड़ जी के उस शरीर के भार से बेचारा वह उतना विशाल शाखा भी टूट करके गिरने लगा। इस प्रकार से हम गरुड़ जी की महिमा का 29वां अध्याय समाप्त करते हैं और हम 30वें अध्याय पर आते हैं। 30वें अध्याय यह है कि गरुड़ जी ने जैसे ही अपने पैर रखे उस वृक्ष पर, वह वृक्ष की शाखा टूट गई। लेकिन उन्होंने उस गिरती शाखा को तत्काल पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उस वृक्ष पर वालखिल्य नाम के महर्षि, ढेर सारे महर्षि जिनका नाम था वालखिल्य, वो लोग उल्टा लटके हुए थे और तपस्या कर रहे थे। इन ऋषियों को देख करके गरुड़ जी डर गए कि ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं और जैसे ही यह वृक्ष गिरेगा, ये वृक्ष की शाखा, इसमें ये लोग कुचल दब करके मर जाएंगे। इसीलिए गरुड़ जी ने क्या किया कि उनकी रक्षा के लिए एक पंजे में हाथी को, एक पंजे में कछुए को तो पकड़ा ही था, अपनी मुख में, अपनी चोंच में उस शाखा को पकड़ लिया। तो आप समझ सकते हैं कि गरुड़ जी कितने विशाल थे कि अपनी चोंच में उतनी बड़ी वृक्ष की डाली को वो पकड़ लिए।
अब इतना भयंकर कर्म देखे तो देवता महर्षि सब लोग आश्चर्य में आ गए। तो उन्होंने गरुण का नामकरण किया। अब सुनिए गरुण जी का नाम गरुण क्यों पड़ा। उन्होंने कहा कि ये आकाश में विचरण करने वाले, सांपों को खाने वाले पक्षी राज इतना भारी भार लेकर के उड़े हैं। एक हाथ में उतना बड़ा हाथी और एक पंजे में उतना बड़ा कछुआ लेकर के उड़े हैं। तो गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़, यानी कि इतने गुरु वजन को, इतने भारी वजन को लेकर के उड़े हैं, इसीलिए हे पक्षीराज आज से तुम्हारा नाम गरुड़ रखा जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी का नाम गरुड़ पड़ गया। अब गरुड़ जी क्या किए कि उस वृक्ष की डाली को लेकर के चारों ओर उड़ने लगे, साथ में हाथी और कछुए को भी लेकर के उड़ने लगे, क्योंकि वे जान रहे थे कि इन ऋषियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए वो दया भाव से उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। गंधमादन पर्वत पर गए तो वहां देखा कि उनके पिताजी तपस्या कर रहे हैं उसी पर्वत पर, कश्यप ऋषि। तो पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। तो अब अपने पुत्र को जब इस भयंकर रूप में देखा तो पिता को बहुत गर्व महसूस हुआ। कश्यप ऋषि अपने बेटे से बोले कि बेटे, तुम इस वृक्ष की शाखा को नीचे मत गिरा देना, नहीं तो ये जो वालखिल्य नाम के ऋषि हैं, ये लोग बहुत बड़े तपस्वी आदमी हैं और केवल सूर्य की किरणों को पी करके ही जीवित रहते हैं। अगर ये लोग गुस्सा हो गए तो ये तुमको श्राप दे देंगे। तो ऐसा कह करके कश्यप ऋषि अपने बेटे की रक्षा के लिए उन बालखिल्य मुनियों को प्रसन्न करने लगे कि हे ऋषियों, मेरा बेटा यह जो जा रहा है यह प्रजाहित में जा रहा है अमृत लाने, इसीलिए आप लोग इसको क्या करें, आशीर्वाद दें, क्रोध न करें। तो कश्यप ऋषि की प्रार्थना सुन करके वो जो वालखिल्य नाम के मुनि थे, वो लोग उस शाखा से उतर करके तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए। उनके चले जाने के बाद से गरुड़ जी ने क्या किया, चूंकि उनके मुंह में उतनी बड़ी शाखा थी इसलिए बहुत कठिनाई से बोल पा रहे थे। तो अपने पिताजी से पूछा कि हे पिताजी, इस वृक्ष की डाली को, इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ फेंकूं, ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि मैं ऐसी जगह फेंकना चाहता हूं जहां कोई मनुष्य न हो, नहीं तो बेचारे कुचल करके मर जाएंगे। तो कश्यप जी ने एक ऐसा पर्वत बताया जिस पर जो निर्जन था, मतलब वहाँ मनुष्य वगैरह नहीं रहते थे और वहाँ बर्फ ही बर्फ था। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे पर्वत को बारे में बताया। अब गरुड़ जी उस पर्वत पर पहुंचे, हाथी और कछुए को लेकर के उड़ रहे हैं, साथ में उस बहुत बड़े वृक्ष के बंडल को भी, आप ध्यान में रखिए। फिर गरुड़ जी वह 1 लाख योजन दूरी पर था। तो पिताजी का आदेश पाकर के गरुड़ जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और उस वृक्ष को वहीं छोड़ दिया। अब वहीं बैठ करके गरुड़ जी ने क्या किया कि हाथी और कछुए दोनों को खाया। जब हाथी और कछुए खाया तो गरुड़ जी का पेट भर गया। अब वो स्वर्गलोक की ओर चल गए। जब वह स्वर्गलोक की ओर गए तो स्वर्गलोक में भय सूचक उत्पात होने लगे। इंद्र का वज्र जलने लगा भय से, और आकाश में दिन में ही धुआं और लपट के साथ उल्कापिंड गिरने लगे। सारे जो देवता थे उनके अस्त्र शस्त्र आपस में लड़ने भिड़ने लगे। तो इस तरह की अनहोनी देख करके देवता एकदम बेचारे डर गए। स्वर्गलोक में खून की वर्षा होने लगी। इस तरह की चीज़ें देख करके इंद्र भी डर गए और वह अपने गुरु बृहस्पति से बोले कि हे गुरुदेव, इस तरह का भयंकर उत्पात क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो किसी ऐसे आदमी को नहीं देखता जो हमसे इस समय शत्रुता करने की हिम्मत रखता हो। तो बृहस्पति जी ने बताया कि हे इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद की देन है और बालखिल्य महर्षियों का तपस्या का फल है कि आज कश्यप और विंता के लड़के पक्षीराज गरुड़ अमृत का हरण करने आए हैं। वे बहुत बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वह अमृत हरण करके ले जा सकते हैं। बृहस्पति की बात सुनकर के अमृत की रक्षा करने के लिए रक्षकों को उन्होंने नियुक्त किया और खुद भी वज्र लेकर के खड़े हो गए कि हम गरुड़ को अमृत ले जाने नहीं देंगे। और खुद और भी जो देवता थे वो लोग भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो गए कि गरुड़ को रोकना है, गरुड़ को रोकना है। इस प्रकार से क्या हुआ कि सारे देवता समर के लिए खड़े हो गए, यानी युद्ध के लिए खड़े हो गए और गरुड़ जी का इंतजार करने लगे। और इस प्रकार हमने 30वां अध्याय भी पूर्ण कर लिया। जय जय श्री राम।